हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के लिए 2022-23 का जो को करिकुलर का पेपर हुआ है उसका आज सॉल्यूशन लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का पेपर का नाम है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, जिसे हम इंग्लिश में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कहते हैं। ये आपका बुकलेट सीरीज जो है बी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या है। तो स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में बताया था कि जो शरीर में कितने पोषक तत्व होते हैं, तो आप लोगों को हमने बताया था 6। कौन कौन सा स्टूडेंट था? तो पहला आपका था कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कहेंगे कार्बोज था, ठीक है। प्रोटीन हो गया, और क्या है, वसा हो गया, ठीक है, वसा हो गया, जल हो गया, विटामिन्स हो गए, और क्या था, खनिज लवण था। ये क्या थे? आपके पोषक आवश्यक पोषक तत्व थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन युक्त आहार, दूसरा ऑप्शन है संतुलित आहार, तीसरा ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तो संतुलित आहार देने पर, प्रोटीन युक्त आहार देने पर तो कुपोषण होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। संतुलित आहार से भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। गरिष्ठ भोजन में भी क्या होगा, गरिष्ठ भोजन भी जो क्या होता है, रिच प्रोटीन से भरा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि बेरी रोग क्या होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, विटामिन B2 बोलते हैं। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, डी कैल्सीफेरॉल नाम है इसका। रासायनिक नेम क्या है इसका, डी कैल्सीफेरॉल है, डी कैल्सीफेरॉल है। और आपका नियासिन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B3 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका थायमिन, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आप लोगों का कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है दूध, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गुड़, और डी ऑप्शन है आपका आलू स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो है आपका कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दूध है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध है, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि काम के लिए आवश्यक है, ठीक है। काम के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका उपकरण, बी ऑप्शन दिया है मशीन, सी ऑप्शन दिया है ऊर्जा, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कहीं नहीं। तो काम के लिए क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, तो पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है मिलावट, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षा, और चौथा ऑप्शन है पुरुष सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि भी, गरीबी भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन के लिए उत्तरदायी होता है, मिलावट भी होता है, और अशिक्षा भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी परिवार के सदस्यों के लिए क्या आवश्यक होता है, आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन है उचित देखभाल, दूसरा ऑप्शन है उचित पोषण, तीसरा ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन, और चौथा ऑप्शन है पौष्टिक तत्व। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि उचित पोषण जो है आपका आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, ठीक है। तो जब हमने आपको मतलब क्लास में आप लोगों को जब हम फूड ग्रुप्स पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मतलब प्रथम ग्रुप में कौन सा आपका आता है, तो आपका था क्या,
जितने भी अनाज होते हैं वो क्या है, हमारे प्रथम खाद्य समूह से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए प्रोटीन है, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट मैरास्मस, ठीक है, मैरास्मस अगर पूछता तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो मैरास्मस जो होता है रोग वो क्या है, वो आपका प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, तब क्या होता है, मैरास्मस रोग हो जाता है। और सिर्फ क्वाशियोरकर जो होता है वो कैसा मतलब है, तो वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रोटीन के कार्य हैं। पहला ऑप्शन दिया है शरीर का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है शरीर के टूट फूट की मरम्मत, तीसरा ऑप्शन है शल्य चिकित्सा में उपयोगी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब हमने आपको प्रोटीन जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें क्या था, आपको हमने सब बताया था स्टूडेंट की, मतलब प्रोटीन जो होता है इसी को हम बॉडी बिल्डिंग निर्माणक तत्व कहते हैं। ये क्या है, टिश्यू की टूट फूट की मरम्मत भी करता है, और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के बाद भी क्या होता है, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है शक्कर, ऑप्शन बी है दूध में, ऑप्शन सी है सब्जियों में और ऑप्शन डी है फलों में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि लैक्टोज जो होता है जिसको हम दुग्ध की शर्करा कहते हैं, लैक्टोज को क्या कहते हैं स्टूडेंट, दुग्ध की शर्करा भी बोलते हैं। याद रखिएगा लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आपका दूध में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि माल्टोज क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन दिया है जटिल कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है दूध की शर्करा, सी ऑप्शन है अंकुरित अनाजों का शक्कर और डी ऑप्शन है गन्ने का शक्कर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, आपका अंकुरित अनाजों का शक्कर कहते हैं। ठीक है, दूध की शर्करा अभी हमने आपको बताया लैक्टोज होता है, गन्ने की शर्करा हम किसको बोलते हैं, तो फ्रक्टोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रक्टोज को हम क्या है, गन्ने की शर्करा बोलते हैं। स्टूडेंट इसे ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो हम बताते जा रहे हैं स्टूडेंट, इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा। हो सकता है कि एक आपके इस बार के क्वेश्चन में, इस बार के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। स्टूडेंट हमने आपको बताया था 1 ग्राम वसा से क्या होता है, 9 कैलोरी मिलती है। 4 कैलोरी किससे मिलती है स्टूडेंट, तो प्रोटीन और क्या है आपका कार्बोज। ठीक है, इसको भी आप नोट करते जाइएगा कि प्रोटीन और कार्बोज, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से और 1 ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा कि 4 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है, और वसा के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 9 कैलोरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। तो याद रखिएगा कि जो वसा होता है वो सूखा नहीं होगा, वो कैसा पदार्थ होगा, आपका चिकनाई युक्त पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम स्रोत है, यानी जो बेस्ट एनर्जी मतलब कैसे मिलता है, बेस्ट एनर्जी सोर्स पूछ रहा है स्टूडेंट की, ये आपका क्या है। तो याद रखिएगा कि बेस्ट एनर्जी सोर्स जो होता है आपका क्या है, कार्बोज होता है। बेस्ट एनर्जी सोर्स क्या है आपका, कार्बोज है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण है। तो विटामिन ए की कमी तो कभी नहीं होगी। विटामिन ए से क्या होता है आपका स्टूडेंट, रतौंधी होता है। विटामिन ए से क्या होगा, रतौंधी होता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है स्टूडेंट। ठीक है, स्कर्वी होता है। और विटामिन ई क्या है, बांझपन के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि भ्रूण का गर्भावस्था मृत्यु का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन के क्या करता है स्टूडेंट, ये आपका रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, रक्त का क्या करता है, ये थक्का जमाने का कार्य करता है। कौन, विटामिन के आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तभी हमने आपको बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है, रतौंधी। रिकेट्स किसके कमी से होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये स्कर्वी किससे होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। रक्त अल्पता किससे होता है स्टूडेंट, तो B6 हो गया है।
आपका क्या है B12 भी हो जाएगा, और क्या होगा स्टूडेंट, इसके साथ साथ क्या है, लोहा भी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ सिंपल रक्त अल्पता पूछा है तो सिर्फ लोहा बताएंगे। अगर यहीं पे क्या होता, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता पूछता तो विटामिन B6 हो जाता, और पर्निशियस रक्त अल्पता पूछता तो हमारा क्या होता, विटामिन B12 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो अभी हमने आपको बताया क्या, विटामिन ए जो है क्या है, नेत्र ज्योति के लिए ये अच्छा माना जाता है, या यूँ कह सकते हैं ये ठीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देखिए नींबू से क्या मिलता है आपको, विटामिन सी, आंवला से ए और सी दोनों है, संतरा में सी है, तो यकृत में क्या होगा, यकृत में जो है आयरन जो होगा आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो गुड़ तो ये होगा नहीं, गन्ना भी नहीं होगा, नमक से क्या होता है, हमें जो है प्रचुर मात्रा में या अच्छा सोर्स हम क्या मानते हैं, नमक को मानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका कि एनीमिया के प्रकार हैं। ठीक है, एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं? तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट, जो एनीमिया होता है वो 3 तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 3 न दे के क्या होगा 2 दिया है, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी एनीमिया जो है आपका 2 प्रकार का। जल का सूत्र है स्टूडेंट, जल का सूत्र क्या होता है, HO नहीं होगा, HO2 भी नहीं होगा, H2O, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। फिर देखिए अगला कार्य क्या है, स्टूडेंट पूछ रहा है कि जल शरीर के तापक्रम को, यानी जल का यहाँ फंक्शन पूछा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि 70 से लेकर 75% तक क्या होता है, हमारे बॉडी में जल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो है आपका लौह तत्व में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये पोषक तत्व प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी होता है, दूध में विटामिन ए भी होता है, लेकिन क्या है विटामिन सी जो है आपका नहीं होता, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि मक्खी द्वारा फैलता है, यानी मक्खी द्वारा जो है कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया फैलता है कि प्लेग होता है कि रेबीज है कि हैजा है? तो यानी पे क्या मक्खी द्वारा क्या होता है, कॉलरा यानी हैजा फैलता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन क्या है डी सही हो जाएगा। मलेरिया क्या होगा, मच्छर से होता है। ठीक है, रेबीज क्या है, कुत्ता और जितने भी जानवर, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, बंदर, ये सब के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि क्षय रोग किससे फैलता है? ठीक है, यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग क्या है? तो याद रखिएगा कि ये क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जीवाणुओं से फैलने वाला रोग को हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं स्टूडेंट, एड्स के लक्षण है। ठीक है, एड्स के लक्षण क्या है? तो भार में कमी आना, तो ये भी बात सही है, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहता है, ये भी सही है, और अतिसार का शिकायत रहता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि मिड डे मील कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1995, 1997, 1990 और 1992। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्या है आपका 5 अगस्त 1900 क्या है 95 को इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 5 अगस्त 1995 को क्या किया गया था, मिड डे मील, आपका मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। सॉरी 5 अगस्त नहीं स्टूडेंट, 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया था, मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकृत की गई? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकृत की गई थी? तो याद रखिएगा ये क्या है 1993 ईस्वी में से क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि
मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, ठीक है, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, तो उनको क्या होता है, उनको अधिक भूख लगती है, अधिक प्यास लगती है, ठीक है, बार बार क्या होता है वो मतलब यूरिन डिस्चार्ज भी करने जाते हैं। ये तीनों जो लक्षण है ये क्या है आपका डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, ठीक है, यानी हाई सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अतिसार के प्रमुख कारण संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो डायरिया होता है वो संक्रमण से भी होता है, विषाक्त यानी जो टॉक्सिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जहरीले बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी होता है, और रासायनिक पदार्थ से भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टीकाकरण है, तो टीकाकरण क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये क्या है प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है, अर्जित प्रतिरक्षा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रतिरक्षा के प्रकार है, मतलब प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पूछा है, तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होती है, अर्जित प्रतिरक्षा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा क्या होती है, दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और अर्जित करने वाली प्रतिरक्षा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि आहार आयोजन से लाभ है, तो आपका ऑप्शन है समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कार्य सरलीकरण है, तो कार्य सरलीकरण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को हम कितनी आसानी से या इजी वे में कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका पहला ऑप्शन है, मतलब कि कार्य को आसान बनाना, ठीक है, कार्य को उपयोगी बनाना, कार्य को छोटा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्य सरलीकरण का मतलब क्या है, कार्य को आसान बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्न इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या होता है, शिशुओं के लिए मुख्य भोजन होता है दूध, है ना, दूध जो होता है वो क्या शिशुओं के लिए मुख्य भोजन होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि दूध में लौह नमक की मात्रा क्या होती है, तो याद रखिएगा कि ये नगण्य होती है। क्या होती है स्टूडेंट, नगण्य होती है। अब देखिए अब आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर क्या है मुल्डर है, स्किनर है, मंडल है, ग्रांगर है, तो गार्नर है। तो ये क्या है मुंडल, अगर यहाँ मुंडल की जगह पर आपको देता है जैकब बेजलियस तो जैकब बेजलियस हो जाते, ठीक है। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, तो ये हम आपको प्रोटीन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे स्टूडेंट हम बताए थे कि जो प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है कोलेस्ट्रम, डेक्स्ट्रीन, लैक्टोज, पैक्टिन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि माँ के दूध में क्या होता है कोलेस्ट्रम जो उपस्थित रहता है, जो कि किसी भी बच्चे को क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि वसा के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, फ्राइनोडर्मा, मोटापा, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर तो जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा स्किन संबंधित बीमारी यानी फ्राइनोडर्मा होता है, ठीक है। ये आपका मधुमेह और मोटापा क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट से संबंधित बीमारी। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट विटामिन के की खोज किसने की थी, ठीक है, तो याद रखिए सॉरी विटामिन के की खोज कब हुई थी, तो 1933 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, वैसे तो जो है आपका 1934 है, लेकिन क्या 1934 नहीं दिया तो हम 1933 पे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो हमने अभी आपको मतलब आयोडीन चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि ट्रेस एलिमेंट है, तो वो किसके कमी से था, आयोडीन की कमी से था। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 10 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट संक्रामक रोग होते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं, संपर्क द्वारा फैलते हैं, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे उपरोक्त सभी, मतलब सभी के द्वारा फैलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, पुरुष को होना चाहिए, गृहिणी को होना चाहिए, छात्र को होना चाहिए, अध्यापक को।
तो क्या होगा, गृहिणी को होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है। आहार नियोजन के नियम, उत्तम पोषण, संतुलित आहार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि संतुलित आहार जो होता है वो क्या है, पाठ्यपथ का मतलब होता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये क्या था, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था स्टूडेंट, जिसको हमने सॉल्व कराया। इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपका मतलब क्विक रिवीजन हो गया स्टूडेंट। बहुत सारे चैप्टर जो है हमने पढ़ा दिया। अभी आप लोगों को बस मतलब 2 यूनिट में आप लोगों का, जैसे अभी जल बाकी है तो जल भी आप लोगों को हम जल्दी ही करा देंगे। और फिर हम बात करेंगे 3rd यूनिट की। तो 3rd यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों की। जो भी विशेष हैं आप लोगों को ईश्वर पूरा करे, आपके हर सपने को पूरा करे। ये नया साल आप लोगों के लिए अच्छा रहे, आपके घर परिवार सभी के लिए आप लोगों को अच्छा हेल्थ दे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।